आज से हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज से हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। शॉर्ट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, डिफाइन पीरियोडिक टेबल, व्हाई देयर इज़ अ नीड ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो टेबल ऑब्टेन्ड बाय अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इनटू वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। यानी हमने पीरियोडिक टेबल में जब वर्टिकल कॉलम्स बनाए तो उसको हमने नेम दे दिया ग्रुप्स का, एंड हॉरिजॉन्टल रोज़ को हमने नाम दिया पीरियड्स का। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज़ थी उनको हमने पीरियड्स का नाम दिया, तो उसको हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। अब क्या इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि ये हमारे लिए इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी ऑल द एलिमेंट्स इंडिविजुअली। सेपरेटली हर एक एलिमेंट को स्टडी करना मुश्किल होता है। The periodic table provide a basic framework to study the periodic behavior of physical and chemical properties of elements. Periodic table हमें क्या प्रोवाइड करता है? एक हमें फ्रेमवर्क देता है जिसमें हम हर एक एलिमेंट की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर सकें। Second question is, what is Newland law of octaves? In 1864, Newland classified 62 elements on the basis of their increasing atomic masses. तो ये important है कि न्यूलैंड ने law of octaves में उसने atomic masses increasing atomic masses की basis पर उसने arrangement की थी। His law is that every eighth element had the similar properties to that of first one. यानी eighth जो element था उसकी first one से के साथ जो है वो properties मिलती जुलती थी। इफ़ दे आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग अटोमिक मैसेस। एक तो उसने अटोमिक मैसेस की बेस पर पीरियोडिक टेबल बनाए थे, एलिमेंट्स को अरेंज किया था, और दूसरा उसने कहा था कि हर 8वें एलिमेंट की पहले वाले एलिमेंट के साथ जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो रिजेंबल करेंगी। थर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ दैट व्हाट वाज डॉब्रीनर लॉ ऑफ ट्राइड। ट्राइड का वर्ड 3 से निकला है। इन 1829 जर्मन केमिस्ट डॉब्रीनर अरेंज द केमिकल सिमिलर एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स। यानी केमिकली जो सिमिलर एलिमेंट्स थे उसने ग्रुप्स में अरेंज किया ऑफ 3 का उसने ग्रुप बनाया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेस। किसकी बेस पर? एटॉमिक मैसेस की बेस पर। इस तरह उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया दैट द mass of the central atom is equal to the average of the atomic masses of first and third element। फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का अगर एवरेज मास निकालें तो वो किसके इक्वल होता है? वो जो सेंट्रल एटम होता है उसके एटॉमिक मास के बराबर आएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, स्टेट मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। The properties of the elements are repeated after definite regular intervals or periods if elements are arranged in increasing order of their atomic weight। ये हमें क्या कहता है कि अगर हम atomic weight की basis पर elements को arrange करते हैं तो after irregular interval उनकी properties जो हैं वो मिलती जुलती हैं। State Moseley's periodic table or modern periodic law। Properties of elements are the periodic function of their atomic number। या उसने ये कहा था कि properties of element are repeated after definite regular interval or periods if element are arranged in increasing order of their atomic number। मोज़ले ने ये कहा था कि अगर हम एलिमेंट को atomic number की बेसिस पर अरेंज करते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिजेंबल करती हैं हर रेगुलर इंटरवल के बाद। So today we'll discuss first 5 important question of chapter number 1. In the next video we will discuss important next 5 questions. So stay tuned.